श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवत गीता के 5वें अध्याय में श्री भगवान भगवत प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि हमसे दूर नहीं है, अलग नहीं है, सदा हमारे साथ है, हमारे पास है। ये कर्मयोग द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करना है। सबसे पहले हमको कर्मयोग के द्वारा योग कर्म कैसे करना है कि हमको किसी भी चीज में लिप्त नहीं होना है, उसमें शुद्धि रखनी है, कर्तव्यानुसार समयानुसार सब कर्म करने हैं, मर्यादा में रहकर। इंद्रिय से विषयों का संयोग न होने दें। यह आदि अंत वाले हैं, दुख रूप हैं। जितने भी विषय हैं सब आदि अंत वाले हैं, जो दुख का रूप है। अतः ब्रह्म अनुभव कैसे करें? अब ब्रह्म का अनुभव हमको करना है तो किस तरीके से, ये 23वां श्लोक बता रहा है कि शक्नोति है यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी न रहा। जो काम क्रोधावेग सहता है मरण परंतु भी संसार में योगी वही नर सुख सदा पाता वही। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक एव काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढुम शक्नोति सह नरः यही युक्तः स सुखी। अर्थात जो कोई भी पुरुष शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह ही इस लोक में योगी है और वही सुखी है। योगी है माने जुड़ा हुआ है भगवान से। कहाँ जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, ये हमको बराबर विवेक विचार से बुद्धि से निर्णय करना है। तो हमें सुखी होना है तो हमें अपना विवेक जागृत रखना पड़ेगा। यदि योगी बनना है तो इसे मानो, और भोगी बनना है तो मन के अनुसार चलो। कितना भी संसार का सब कुछ मिल जाए, लेकिन भोगने से कष्ट ही मिलेगा। जिससे परमात्मा से जो अलग हुए हैं उसी में हमको समा जाए। यदि हम सुख चाहते हैं तो यह करना पड़ेगा। पहला शरीर के नष्ट होने के पहले ही यह सोचना है। वृद्धावस्था में कुछ करेंगे या मरकर मोक्ष हो जाएगा, या जब तक हैं शरीर तक के सुख भोग लें। इस जीवन का क्या भरोसा, कोई शर्त तो है नहीं कब तक श्वास चलेगी। वृद्धता, बीमारी या समय, किसी बात की प्रतीक्षा नहीं है, न दावा है। इस समूल नष्ट या थोड़ा थोड़ा क्षय शरीर होता ही है। जब ताकत ही नहीं रही सहने की, तो खाना, सोना, बोलना, किसी भी बात का संयम नहीं रहेगा। जब सहने की शक्ति नहीं है, धीरे धीरे सब नष्ट होता ही है, तो संयम भी नहीं रहेगा हमारा। फिर हम क्या सोचेंगे कि हम उस समय वृद्धावस्था में कुछ कर लेंगे। अब ब्रेक खराब हो गया गाड़ी का, तो ये जीवन मर्यादा में शक्ति कैसे चलेगा। अतः शक्ति रहते ही कर सकते हैं। शरीर की शक्ति क्षीण होने पर संयम का बांध टूट सकता है, और यदि मृत्यु हो गई तब तो जो वासना गई उसी के अनुसार शरीर व वासना पैदा हो गई, और उसी से वैसा ही हमको शरीर मिल जाएगा, वही हमको सब साथ मिल जाएगा। खूब क्या खोदेगा कोई आग लग जाने के बाद। जब आग कहीं लग गई है तो हम खूब खोदने जाएंगे तो उससे क्या होगा। पहले खोदो तभी जल ले पाओगे। शरीर के नष्ट से पहले सत्संग रूपी जल अंदर भर लो, तब उसके छींटे पड़ने पर शांति रहेगी। जब काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाओगे, तभी आपका सत्संग के जल के छींटे मिलते रहेंगे, तो हम काम क्रोध के वेग को भी सहन कर पाएंगे। अन्यथा किसी ने कह दिया और हमारा उबाल आ गया। पंच वेग शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। वाणी, मन, उदर, उपस्थ, जिह्वा। इन्हें वश करना है, बहुत मुश्किल है। क्या, किसके सामने, क्यों, क्या, कैसा, कहाँ बोल रहे हैं, कब, क्यों, रहना, सहना और कहना, ये 3 चीज हमको आ जाएं समय के अनुसार। रहना, सहना और कहना।
तो हम क्या, किस समय, किसके आगे क्या बोल रहे हैं, हमारा व दूसरे का नुकसान होगा इससे, या कष्ट व आराम मिलेगा, क्या मिलेगा, सत्य असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जैसे नदी का वेग बाढ़ ना रोकी जाए तो सब जगह पानी भर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब जगह पानी पानी हो जाएगा। ऐसे ही मन में आवेग हैं, इनको मन में कोई आवेग आया तो मैं इनको ले लूं या छीन लूं, छोड़ दूं, तो ये काम क्रोध का वेग या किसी को हानि या पतन करना, किसी का भी अपना या दूसरे का, अपने लिए भरने रखने का या सजने सजाने की इच्छा, ईर्ष्या, तृष्णा, मोह, लोभ, यह मनुष्य के मन के 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये मन से पैदा हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। काम, एश, क्रोध, एश रजोगुण से समुद्भव है। तीसरा, इन्हें बैरी शत्रु समझो। मरता मन है जबकि नपुंसक है। हमको मन को मारना है और मन ही हमको मतलब आगे गिराता है। तो जब ये नपुंसक है, मन में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कुछ पैदा करने की। मन चंद्रमा से पैदा है जो अतः पैदा नहीं कर सकता कुछ। सारी सृष्टि मन से पैदा है, इसलिए नश्वर है। जो भाषित होती है नहीं, होता हुआ सब दिखाई देता है। तीसरा, उदर वेग। सुधा पिपासा में कहीं भी कोई भी वस्तु, खाद्य अखाद्य, किसी भी समय कुछ भी खा लिया। चौथा, उपस्थ। आवेग में क्या ठीक है क्या नहीं, कुछ भी कर लिया। पांचवा, रसास्वादन। यह ज्ञानेंद्रिय है। जिह्वा, शिश्न, इन दोनों को संभालना सबसे कठिन काम है कलयुग में। वही गोस्वामी है। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी वही गोस्वामी है, जो इन सबको सह ले, इनको सेवक बना ले। इंद्रियों के आवेग को रोकने में जो समर्थ है वही गोस्वामी है। मन के झंझावात सहले वह है सन्यासी। जो मन के झंझावात जो मन में उठते हैं उनको सब सहले वही सन्यासी है, संत है या गुरु है। वास्तव में कौन गोस्वामी है और कौन संत है? शरीर प्राण का जगह जगह, शरीर प्राण के रहते हुए आखिरी में पछताना न पड़े कि काम क्रोध के वेग को मैं सह ना सका। फिर पछताए होत क्या जब चुड़ियां चुन गई खेत। अब क्या करेंगे, रोके या पछता के? फिर जीवात्मा जगह जगह उड़ता फिरा। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। 9 महीने की जेल तो सबको काटनी पड़ेगी। जिसने मोक्ष का उपाय नहीं किया, यह न भोगनी पड़ेगी। यदि बचाव का उपाय काम क्रोध से पैदा वेग जो सहे हैं व अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं, झेले हैं, तो उनको ये जेल नहीं सहनी पड़ेगी। भगवान ने अनेक युक्तियां व ब्रेक लगाए हैं। शुरू से समय से परिस्थितियां अनुसार परिपक्वता व अपने ही स्त्री पुरुष से समयानुसार संयोग करें। ये सब ब्रेक हैं। शादी विवाह करना या अपने घर में परिवार में अपने को संभालना रहना, ये सब संसार के ब्रेक हैं। तो समयानुसार अपने ही स्त्री पुरुष से संयोग करना है। जमदग्नि की स्त्री ने बेसमय प्रस्ताव रखा, केवल बेसमय प्रस्ताव रखा तो पुत्रों को सिर काटने की आगे आदेश दे दिया। पुत्र प्राप्ति के बाद संयम व सेवा के लिए पत्नी होती थी। पुत्र प्राप्ति अगर हो गई तो फिर संयम करे और सेवा करे पति की। यही इसीलिए पत्नी होती थी घर में। काम रक्षा के लिए भी थी स्त्री, न कि काम के वेग के लिए। काम रक्षा हो, बाहर इधर उधर न भटके। देवहूति मन शत्रुपा की पुत्री करदम जैसे तपस्वी, संयमी व ज्ञानी वर ही चाहती थी, तो उनकी स्वीकृति हुई। 12 वर्ष उनसे मिले नहीं, आपस में मिले तब कपिल जैसा पुत्र मिला। ऐसे संयमी को उन्हीं ने सांख्य योग का प्रतिपादन किया। वाचस्पति मिश्र पत्नी से 36 वर्ष नहीं मिले। ब्रह्म सूत्र की टीका लिखते रहे, स्वाध्याय में ही लगे रहे। दीपक के बुझने से ध्यान जब हटा तो दृष्टि पड़ी। कभी भामिति ने से नाम पूछा तो वही टीका का नाम रख दिया। ऐसे ऐसे यहाँ पे महापुरुष हुए हैं। आज देश की स्थिति
किस ओर जा रही है। आज इस वेग को कोई क्षण भर भी नहीं सहन करना चाहता। मर्यादा रहने गई। प्रेम इंद्रिय संयोग का नहीं होता, वरन विशुद्ध प्रेम था। अन्यथा बेकार अपाहिज किसी पति की सेवा कोई कौन कर सकता था। हमारे यहाँ ऐसी भी पतिव्रता हुई हैं जिन्होंने अपाहिज पति को जिंदगी भर सेवा किया है और सूर्य भी उनके आगे नतमस्तक हुए हैं। गुरुदेव भगवान की जय।